इसके आगे अभी हम लोग आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 देखना, हो सकता है ये आगे के क्वेश्चन से पढ़ के हो जाए बेटा, तो अगर पढ़ के हो जाएंगे तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। वर्किंग कैपिटल इज 18 लाख, ट्रेड पेबल इज 1,80,000, अदर करंट लाइबिलिटीज आर 4,20,000। कह रहे हैं कैलकुलेट कर दो करंट रेशो। अब मेरी बात सुनना सर, ये वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। सर ये ट्रेड पेबल क्या होता है? करंट लाइबिलिटी। और अदर करंट लाइबिलिटी भी कहाँ आता है? करंट लाइबिलिटी में। सर करंट लाइबिलिटी में 4 चीजें आती है ना, स्टॉस, STOS, तो सर ये दोनों हो जाएगा। 4,20,000 और 1,80,000 कितना हो गया? बोलो ना सर, 4,20,000 और 1,80,000 6 लाख। सर तो सर मुझे बता दो, अगर मैं 6 लाख यहां लिख दूं और वर्किंग कैपिटल आ रहा है मेरा 18 लाख, तो बताओ करंट एसेट कितना आ जाएगा बेटा? हाँ 24 लाख। सर ये माइनस का वहां चला जाएगा, तो कितना आ गया? 24 लाख। फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट कितना आ गया? 24 लाख। डिवाइड कर देंगे इसको करंट लाइबिलिटी से, कितना? 6 लाख। तो 24 डिवाइडेड बाय 6, आंसर कितना? 4:1। चलो सर क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, इंपॉर्टेंट है। वर्किंग कैपिटल कितना है सर? 9 लाख। टोटल डेट, बेटा ये वाला क्वेश्चन आप मार्क करो, इंपॉर्टेंट बेटा। बोला कि सर टोटल डेट में कौन कौन सी चीजें आती हैं सर? अच्छा सर, टोटल डेट में बेटा NCL प्लस CL दोनों आता है बेटा। अब लॉन्ग टर्म डेट बोले तो NCL, नॉन करंट लाइबिलिटी। कह रहे हैं कैलकुलेट कर दो करंट रेशो। कर देंगे सर, आओ जरा देखना क्वेश्चन नंबर 8 बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 देखो दोस्त, बताओ सर टोटल डेट कितना दिया हुआ है? दोस्त बोलो टोटल डेट कितना? 19,50,000। 19,50,000। सर टोटल डेट में 2 चीजें आती हैं, कौन कौन सी? डेट प्लस करंट लाइबिलिटी। 19,50,000 के इक्वल। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया हुआ है सर? लॉन्ग टर्म डेट बेटा। लॉन्ग टर्म डेट का मतलब डेट होता है बेटा, कितना? 15 लाख दिया हुआ है सर डेट। तो बता सकते हो करंट लाइबिलिटी कितनी आ जाएगी? करंट लाइबिलिटी बेटा इसमें से माइनस होके आ गई 4.5 लाख। फिर सर क्वेश्चन वापस सेम हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल है 9 लाख। जब वर्किंग कैपिटल 9 लाख होता है तो करंट एसेट कितना हो जाता है? 4,50,000 में वो 9 लाख ऐड हो जाता है सर। तो कितना आ गया सर? ये 13,50,000। सर अपने को क्या बोला? बोला करंट रेशो निकाल दो। करंट रेशो का फॉर्मूला करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट कितना बेटा? 13,50,000 अपॉन करंट लाइबिलिटी कितना बेटा? 4,50,000। आंसर बोलो। आंसर 3:1। बहुत बढ़िया सर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो दोस्त। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा। नहीं 3 दिन, 1 दिन हो चुका। हाँ करंट एसेट कितना है बेटा? 7.5 लाख। वर्किंग कैपिटल कितना? 2.5 लाख। कह रहे हैं करंट रेशो कैलकुलेट कर दो। क्या आपको ऐसा नहीं लगता क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 करने के बाद मेरे लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो गया है? हाँ जी सर, मैं इसको कट कर दूंगा बेटा, मैं इसको छूंगा भी नहीं क्वेश्चन नंबर 9 को। आओ सर, बहुत बढ़िया सर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा। ए कंपनी हैड करंट एसेट ऑफ ₹4.5 लाख। कंपनी के पास करंट एसेट 4.5 लाख का है। करंट लाइबिलिटी कितना है दोस्त? करंट लाइबिलिटी है 2 लाख। अब आप ऐसे समझो बेटा, जो भी बंदा अब यहाँ पे इंक्रीज, डिक्रीज और इंप्रूव या नो चेंज वाला क्वेश्चन सीखना चाहता है, उसके लिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। आप समझे स्टेप 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। अब देखना था इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। सर इस क्वेश्चन में क्या बोला है? वर्ड आ रहा है सर हेड। हेड बोले तो कंपनी के पास करंट एसेट था। सर करंट एसेट कंपनी के पास कितना था? 4.5 लाख का। करंट लायबिलिटी 2 लाख की। 4.5 लाख और करंट लायबिलिटी कितना बेटा? 2 लाख। ये ना बेटा चेंज होने से पहले था। अब चेंज क्या हुआ वो देखते हैं। अगर आप ये सीख लोगे ना, लक्ष्मी मैडम मेरे से बार बार बोल रही है कि सर मैं ना आगे के क्वेश्चन में अटक रही हूँ जहाँ पे इंप्रूवमेंट या फिर डिक्लाइन या नो चेंज बताना है। ये क्वेश्चन सीखो, उससे आप सबका आंसर दे दोगे।
आफ्टरवर्ड, इसके बाद, इस सिचुएशन के बाद आपने परचेज किया गुड्स 30,000 का, ठीक है सर। आप मुझे बताओ जब आप गुड्स परचेज करते हो तो वो क्या बनता है? जब आप गुड्स परचेज करोगे तो एंट्री क्या होगी अगर आपने क्रेडिट में परचेज किया? तो सर व्हेन गुड्स परचेज, ये समझाने के लिए कर रहा हूं बेटा आपको, तो हम एंट्री क्या कहते हैं सर, बोलना? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। बोलो ना सर, कितने का परचेज किया? 30,000 का। डन। अब मुझे बताओ इसके बाद आपका करंट एसेट अब कितना हो जाएगा? आपके पास पहले करंट एसेट कितने का था बेटा? 4.5 लाख का। फिर जब आपने 30,000 का गुड्स परचेज कर लिया तो ये इन्वेंट्री कहाँ आती है? स्टॉक में आती है ना। तो अभी वो कितना हो जाएगा? 4,80,000। लेकिन बेटा आपने खरीदा कैसे? उधार में खरीदा है ना, तो कौन बढ़ जाएगा? करंट लायबिलिटी। बोलो करंट लायबिलिटी कितनी हो गई बेटा? 2,30,000। अब उन्होंने रेशियो कब का पूछा है, पहले का कि बाद का? कह रहे हैं कैलकुलेट रेशियो आफ्टर द परचेज, परचेज करने के बाद का रेशियो बताओ, मतलब इन दोनों का पूछ रहे हैं। जरा बताना करंट रेशियो अब कितना आएगा बेटा? 4,80,000 डिवाइडेड बाय 2,30,000, पक्का? 2.09। अब हम इसको रेशियो में कैसे लिख देंगे? 2.09 रेशियो 1। बोलो सर समझ आया? सर पक्का पक्का समझ में आया, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है बेटा ये, एग्जाम के लिए। मैडम ये वाला क्वेश्चन हो गया था, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत बढ़िया हो गया था बेटा। दिखाऊं क्या? तुषार मेरे भाई समझ आया, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। अब आप ऐसे समझो यहीं से ट्रैक चेंज हुआ है, यहीं से इसी क्वेश्चन से ट्रैक चेंज हुआ है, आगे के क्वेश्चन इसके बेसिस पे होंगे बेटा। डन? चलो सर, अगर डन तो थोड़ा सा आगे और जाने दो मुझे। आओ सर, क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटा। करंट लायबिलिटी ऑफ द कंपनी वर, फिर से वर्ड आया पुराना, कि पहले कितना था? 175 था। सर करंट लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी वर, करंट लायबिलिटी। सर मैं इस क्वेश्चन को करते हैं ना, आओ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, करंट लायबिलिटी कितनी थी बेटा? अरे कितनी थी करंट लायबिलिटी बोलो? हाँ 1,75,000, 1,75,000। लेकिन फिर पता इन्होंने क्या बोला? बोला हमारा करंट रेशियो कितना है? कितना? 2:1, 2:1। अच्छा मुझे एक बात बताना, करंट रेशियो का मतलब क्या होता है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, जो कि किसके इक्वल आ रहा है? 2:1 के। अगर ये इसके इक्वल है, करंट लायबिलिटी आपके पास दी हुई है ना, तो बेटा इसको जरा इसमें रिप्लेस करना, तो कितना आ जाएगा? 175 नीचे आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा 2:1 के। मुझे पता है सर क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, करंट एसेट इससे मल्टीप्लाई करेगा और करंट लायबिलिटी इससे मल्टीप्लाई करेगा। तो जब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखना बेटा, CA मल्टीप्लाई 1 और 175 मल्टीप्लाई 2, तो सर करंट एसेट कितना आ गया? 3,50,000। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्वेश्चन कहता है इसके बाद इट पेड 30,000, मतलब जिस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 11 उसका एक्सटेंशन है। जहां पे कह रहा है पहले करंट एसेट अब निकालो, इस क्वेश्चन में निकाल के दे दिया था, सही है सर। उसके बाद इट पेड 30,000, इन्होंने 30,000 पे किया, किसको? टू अ क्रेडिटर। बताओ सर, अब यहां पे जब आप क्रेडिटर को पे करोगे, पेमेंट टू क्रेडिटर, जर्नल एंट्री क्या पास करोगे मुझे बता सकते हो? हम करेंगे क्रेडिटर, बोलो ना मैडम, डेबिट टू कैश। कितना पे किया सर? 30,000 हमने पे किया। अब मुझे बताओ सर इस पेमेंट के बाद आपकी करंट लायबिलिटी अब कितनी बची होगी? क्योंकि 30,000 तो आपने पे कर दिया, कितना बचा? हाँ हट, कितना बचा? करंट लायबिलिटी थी कितनी बेटा? 175, और आपने कितनी पेमेंट कर दी उसमें से? सर हमने पेमेंट कर दी 30,000। ओके, कितना बचेगा बोलो? 145। बेटा आपका करंट एसेट कितना बचेगा? सर ये क्यों होगा? अरे करंट एसेट में कैश आता है ना, तुमने कैश पे कर दिया 30,000 का, तो बोलो कितना आया? 3,20,000। अब क्या आप मुझे इसका रेशियो बता सकते हो? हाँ जी सर बता सकते हैं।
बोलो अब जो नया करंट रेशियो आएगा वो कितना आएगा? 3,20,000 डिवाइडेड बाय 1,45,000। बताओ सर आंसर कितना? 2.21:1। अब ऐसा नहीं लगा सर ये सब बहुत हल्के क्वेश्चन है? हाँ जी बेटा बहुत हल्के क्वेश्चन है, नोट करो।